ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सब बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया और हमारे आदरणीय चक्रधारी दीदी ने भी आपको बहुत अच्छी ध्यान अवस्था का संदेश दिया। अब तो कुछ सुनाने का रह नहीं जाता। सूरज के आगे दीपक जगाने वाली बात है। आदरणीय दीदी जी बैठी है, लेकिन फिर भी आदेश है। तो मैं याद कर रही थी आज की मुरली का स्लोगन। आज की मुरली का स्लोगन क्या था? आज की मुरली का स्लोगन है, निर्विघ्न रहना है और निर्विघ्न बनाना है। तो हमारे आगे ब्रह्मा बाप, मम्मा, आदरणीय दादियाँ, वरिष्ठ भाई बहने बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। ब्रह्मा बाप कितनी प्रकार की परीक्षाएं आई, विघ्न आए, लेकिन बाबा की स्थिति अचल और अडोल रही, एक रस स्थिति रही। मम्मा के आगे भी परीक्षाएं आई, लेकिन मम्मा की पर्सनैलिटी, मम्मा की दृष्टि से ही, दूर से ही जो आत्मा आती थी उसको मम्मा से साक्षात्कार होता था और वो मम्मा के आगे झुक जाती थी। मुझे याद है अमृतसर में एक भाई आते थे, उनकी युगल बहुत ज्यादा विघ्न डालती थी, लड़ाई करती थी। तो अचानक मम्मा का प्रोग्राम अमृतसर जाने का बना। तो उसने कहा कि आपकी जो मातेश्वरी जी आएगी, आने दो, मैं तो उससे खूब लड़ाई करूंगी कि वो हमारे घर को जो है लड़ाई की जो है जड़ है, कि वो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि हमारे घर में लड़ाई है। लड़ाई तो पवित्रता की थी। मम्मा अमृतसर में आए, ऊपर की मंजिल में मम्मा को ठहराया था और वो भी स्कूल चलाती थी। तो स्कूल के स्टूडेंट को लेकर के आ गई लड़ाई करने के लिए। तो अपने जो उस समय दीदियां थी, उन्होंने सोचा कि ये क्या, मम्मा का तो रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, और मम्मा से ये लड़ाई करेगी। तो वो नीचे उनको समझा रहे थे, शांत कर रहे थे, ताकि ये मम्मा से ना मिल पाए। लेकिन शोर इतना था कि बाद मम्मा तक आवाज पहुंच गई। तो मम्मा ने पूछा कि नीचे क्या हो रहा है? तो फिर बहन ने कहा कि मम्मा, वो जगदीश भाई की युगल स्वर्णा आई है, ऐसे कुछ लड़कों को लेकर के लड़ाई करने के लिए आपसे। तो मम्मा कहती है कि आने दो ना बच्ची को, बच्ची को आने दो, मम्मा से मिलने दो, उसको क्यों रोक रहे हैं? तो सब हैरान। अब मम्मा का तो कहना कोई टाल नहीं सकते थे। तो उसको छुट्टी मिली। तो वो स्वर्णा मम्मा को मिलने के लिए आई और मम्मा को जब उसने देखा, मम्मा शांत, गंभीर, मम्मा की दृष्टि, मम्मा की पर्सनैलिटी, और मम्मा ने प्यार से कहा, पहले मम्मा ने उसको दृष्टि दी और मम्मा ने प्यार से कहा कि आओ बच्ची, बैठो। इतना कहते ही
उसका दिल पिघल गया और वो मम्मा की गोद में चली गई, और उसके बाद उसने कभी विघ्न नहीं डाला। और कितना समय वो संपर्क में रही। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमारे ब्रह्मा बाप के आगे विघ्न आए, हमारी मम्मा के आगे आए। आदरणीय जानकी दादी जी अपना अनुभव अक्सर सुनाया करती थी कि जब वो पुणे में थी तो किराए का मकान था। जो मालिक मकान थी वो बहुत तंग करती थी, दादी से लड़ाई किया करती थी, लेकिन दादी उसकी लड़ाई को सहन करती थी। दादी की धैर्यता, दादी की सहन शक्ति, कितने वर्ष ये परीक्षा रही, लेकिन आखिर वो मालिक मकान जो औरत थी दादी के हाथ में मकान की चाबी दे करके गई और दादी को वो मकान दे करके गई। तो कहने का भाव है कि हमारे वरिष्ठ के आगे जो भी परीक्षाएं आई, लेकिन ये डिटेल करे तो आप सब जानते हैं, बहुत अनुभव हैं ऐसे। लेकिन अब बाप दादा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, बाप दादा के हम बच्चों के प्रति क्या आशय। 88 वर्ष हुए यज्ञ स्थापन हुए, हमने बाप दादा की पालना ली, दीदी दादियों की पालना ली, लेकिन बाप दादा के हम बच्चों के प्रति क्या आशय कि बच्चे अब समय घंटियां बजा रहा है, अंतिम समय आकर के पहुंचा है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। लेकिन बाप को प्रत्यक्ष कब करेंगे, जब बच्चे अपनी स्थिति को बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाएं। जब बाप समान संपन्न और संपूर्ण होंगे, साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। आप बच्चों को अपनी ऐसी स्थिति बनानी है। प्यारे बाप दादा की मुझे बात याद है कि बाप दादा ने 4 बातें बहुत अच्छी कही कि बच्चे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए आपको 4 बातों का सदा ध्यान देना है। पहली बात, आपकी ऐसी स्थिति हो, ऐसी मजबूत अवस्था हो, ऐसी योग युक्त स्थिति हो कि आपकी सूरत से प्यारे बाप दादा की मूरत नजर आनी चाहिए। ऐसी स्थिति तब होगी जब आप और बाप, मैं और बाबा, हर समय जब हम बाप को अपने साथ रखेंगे तो सामने वाले को बाबा का साक्षात्कार हो। दूसरी बात प्यारे बाप दादा ने बताई कि आपके नैनों में रूहानियत का नशा होना चाहिए। आपके नैनों में बाप नजर आना चाहिए। मुझे याद है कि हमारी दादियां जब 14 वर्ष भट्ठी के बाद सेवाओं में आई तो उस समय कोई लिटरेचर नहीं था, कोई ये मैगजीन नहीं, कोई पुस्तक नहीं, सिर्फ त्रिमूर्ति और झाड़ की फोटो होती थी। और दादियां वो सुनाती थी, ये है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। शिव बाबा ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं, विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य कराते हैं, शंकर जी के द्वारा महाविनाश का कार्य कराते हैं। बस इतना सुनाते थे, उसके बाद किताब बंद हो जाती थी। अब सब योग में बैठे। अब वो दादियां जो योग कराती थी, 14 वर्ष की तपस्या का जो प्रभाव था
वो दादियां नजर नहीं आती थी, बाबा नजर आता था। मुझे याद है कि मैं जब सेवा केंद्र पर आई 1965 में, तो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जब मुझे कोर्स कराया, तो मुझे आदरणीय चंद्रमणि दीदी मिली और वो कहती है कि प्रेम, तुझे दृष्टि लेकर योग करना आता है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो दृष्टि लेनी नहीं आती है। कहते अच्छा सामने बैठ, मैं तुझे दृष्टि दूंगी और तुम निष्ठा में बैठना। तो ऐसे छोटा सा रूम था, लाल लाइट जली और दीदी मेरे सामने बैठी और दीदी दृष्टि दे रही है। दीदी कहती मेरे मस्तक की तरफ देखना, और गीत बज रहा है, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। और वो मीठी मीठी धुन मेरे कान में पड़ रही है और दीदी मुझे दृष्टि दे रही है। मुझे दीदी दिखाई नहीं दी, मुझे चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई दी। और ऐसा मुझे शांति का अनुभव हुआ कि वो 3 मिनट की दृष्टि मेरी जीवन की सृष्टि बदल दी। आज मुझे 58 ईयर हुए बाबा के यज्ञ में आए, तो मैं कहना ये चाहती थी कि बाप दादा हम बच्चों से यही आश रखते हैं कि बच्चे, आपके नैनों में रूहानियत का नशा हो और सबको बाबा दिखाई दे। फिर तीसरी बात प्यारे बाप दादा ने कही कि आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए, कि कैसे बाबा हमें संगम युग में सर्व खजानों से, सर्व वरदानों से भरपूर कर रहे। वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। जब सदा आप वरदानों का हाथ बाबा का अपने सिर पर समझेंगे, तो सामने वाली आत्मा को साक्षात्कार जरूर होगा। चौथी बात प्यारे बाप दादा ने बताई कि बच्चे, तुम्हारी चलन में निश्चय का नशा होना चाहिए कि मिला कौन है। किसी का दूर पार का रिश्तेदार होता है तो वो क्या कहता है, मेरे भाई का साला, आगे साले का भाई और आगे उसका समधी, वो चीफ मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर है। वो लंबी चौड़ी रिश्तेदारी को भी अपना समझता है। लेकिन प्यारे बाबा ने तो हमें अपनी गोद में बिठाया है। स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया है। तो हमें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते कितना बाबा को याद करने की जरूरत है। सर्व प्राप्तियों का नशा हमें मिला कौन है। तो हम सदा बाप दादा को अपने साथ रखेंगे। मैं और बाबा अलग नहीं है, तो अवश्य ही हम बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे और प्यारे बाप दादा की आश को पूर्ण कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। माजून की तरह ऐसी खुराक दे दी थोड़ी सी भी, जो बहुत ताकतवर भी है और हम सभी के मगज को अच्छी शक्तिशाली बनाएगी। अब हम सभी यहाँ बैठे हैं सौगात वितरण के लिए, तो आदरणीय चक्रधारी दीदी, आदरणीय आशा दीदी को स्टेज पे बुलाएंगे। आप सभी ARPs और टीचर्स सबसे पहले आएंगे और प्रेम दीदी से अमृत